द हिंदुस्तान गजट की न्यूज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ए.आर. रहमान सैफी। मैं इस समय लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के थाना चौकी के सामने ठीक खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बेहद शर्मनाक हरकत देखने को सामने मिली है और यहाँ पे दरअसल बता दें बहराइच का मामला है। बहराइच में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद 3 दिन बहराइच के अस्पताल में इलाज चला। उसके बाद उनको लखनऊ के KGMU में रिफर कर दिया गया, लेकिन रिफर करने के बाद उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद यहाँ के प्रशासन की, KGMU के प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। दरअसल हम पूरी बात जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील। क्या मामला क्या है? मामला सर यहाँ 3 दिन से हम परेशान है। कल पेपर मेरा रेडी हो गया था, लेकिन कल कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आज भी सुबह से हम बहुत परेशान हैं। बोले एक पेपर के लिए हमारा पेपर यहाँ पे रोक के रखा, मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाने दिया। अभी 3 बजे यहाँ से पेपर गया है सर। वहाँ पहुँचने के बाद में बोलते हैं अभी जज नहीं बैठी है। अभी नहीं तो कब से उनका वेट करा जा रहा है मजिस्ट्रेट का कल से वेट किया जा रहा है। बोले यहाँ पे तो सुबह से बोले 11 बजे हमारा कागज वहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे KGMU के अस्पताल में किसी प्रकार की शासन प्रशासन तरफ से कोई आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया? बदतमीजी किसकी? बदतमीजी किसी ने नहीं किया भैया। ऐसा हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को हम क्यों सताएंगे, लेकिन हाँ काम थोड़ा लापरवाही से किया गया हमारा। नहीं तो अब तक हमारी बॉडी घर पे होती। अच्छा, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है और 3 से 4 दिन हो गए बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, तो क्या तकलीफ नहीं हो रही है? तो क्या जाऊँ ना, मैं पड़ी है मैयत, अभी पहुँच नहीं पाई। नहीं तो अच्छा, आप पिताजी हैं, चलिए परेशान न होइए, परेशान न होइए, रोइए नहीं। हर किसी की जिंदगी में दुख और तकलीफ आती रहती है, परेशान न होइए, चुप हो जाइए। तकलीफ तो बहुत है, हम क्या करें। भैया हमारी लड़की को जिस तरह मारा गया उस तरह उस लड़के को भी होना चाहिए, क्योंकि उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अगर हम उसको बच्चों को भेज देंगे तो उसका क्या भरोसा कि बच्चों को भी मार सकता है। नहीं तो लेकिन ये जो विवाद को लेकर के पति पत्नी सब में झगड़े होते हैं, लेकिन जिस तरह से चाकू से गोद कर हत्या करती है, तो उसके पीछे का मामला क्या नजर आता है? मामला क्या है उसका, वो लड़का जो था किसी लड़की को चाहता था, उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। तो वो लड़की वो उसके गांव वाले देखे तो उसको भगा दौड़ाया, तो आके अपनी औरत से बोलता है मुझे बचा लो, समझे नहीं, गांव वाले हमें मारेंगे। तो मतलब लड़की को जो अपनी बीवी को अंदर लेके गया, धक्का देते दरवाजा बंद करके चाकू से या मारा वारा। उसके बाद हम तो उसके बहन हुए, हमारे पास फोन गया तो हम यहाँ से 15-20 मिनट में उसके पास पहुंचे। वहाँ कोई नहीं था। 2-4 औरतों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया उठा करके। ये लोग भी वहाँ नहीं थे, बाद में ये लोग भी आए। लड़का मार के भाग गया था। दूसरे दिन हम उसको गिरफ्तार करवाए। तो आप यहाँ की जितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अब लापरवाही का अब हम कब से नहीं कही थे कि चल क्या, अब आज 3 दिन होगी तब से पड़े हैं यहाँ। अब तक तो घरे मट्टी दे जात हुआ। तो हम अभी KGMU के पोस्टमार्टम हाउस के अंदर खड़े। दरअसल यहाँ पे चौकी जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि आप जाइए, पेपर वहाँ चले गए हैं, बॉडी आप जाके ले लिए, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। इतनी बड़ी लापरवाही है और 4 दिन से बॉडी रखे में। आपसे क्या कह करके यहाँ भेजा था कि जाइए बॉडी ले लीजिए? हाँ भेजा नहीं तो जाए हम जाए, ये तो है सर, चाहे पटाई नहीं। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि अभी तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। नहीं साहब, कहीं किन का क्या कहने चल रहे हो, मैंने पठाई नहीं है, तब तो हम आए हैं। अल्लाह पठाए है तो कहा है।